हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रैफिक में लेकर आया हूँ और ये देखिए इसको हम ट्रैफिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है नहीं। फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैफिक हो कम ट्रैफिक हो किस तरीके से शहर के अंदर किस तरीके से गाड़ी आपको चलानी होती है। अभी मैं थर्ड गियर में आ गया, मुझे सेकंड गियर में आना पड़ा। फोर्थ गियर में था, थर्ड में आया, देखा कि गाड़ी थर्ड गियर में रिस्पांस नहीं कर रही है, नहीं उठ पाएगी, गाड़ी मुझसे बंद हो जाएगी। इस वजह से मैं सेकंड गियर में आ गया क्योंकि मैंने गाड़ी की आवाज़ से पहचान लिया कि उसको कौन सा गियर चाहिए। आपको भी गाड़ी की आवाज़ से ही पहचान करनी होगी कि उसको कौन सा गियर चाहिए, ये समय के साथ आपको आ जाएगा। देखिए ट्रैफिक में एक दिक्कत का सामना ये करना पड़ता है कि आपने सुना होगा कहीं किसी अन्य ड्राइवर के मुंह से कि ट्रैफिक में गाड़ी चलाना और हाईवे में गाड़ी चलाना, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना क्या होता है कि थोड़ा सा थका देने वाला काम होता है। बार बार गियर चेंज करना, बार बार क्लच दबाना, बार बार एक्सीलेटर करना, फिर उसको ब्रेक करना। और हाईवे पे क्या होता है, आपने गियर डाल लिए सीक्वेंस से, टॉप गियर पे पहुंच गए, आपने बस एक्सीलेटर दबाना है, गाड़ी बूम करती रहेगी। लेकिन ट्रैफिक में ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक में कब आगे वाला रुक जाए आपको पता नहीं होता है, इसीलिए टेल लाइट दिया गया होता है पीछे गाड़ियों, हर गाड़ी के पीछे, कि जो पीछे आपकी गाड़ी चल रही है उसको संकेत मिल जाए कि भाई ये गाड़ी रुक रही है, या दिन हो या रात हो। गियर भी गाड़ी की स्पीड के अनुसार भी लगाना होता है और गाड़ी में कितना भार है, यानी कि कितने लोग बैठे हुए हैं, उस हिसाब पे भी हमें गियर लगाना होता है। यदि हल्की सी मूवमेंट में है गाड़ी, स्पीड 5 या 10 की है, तो मैं सेकंड गियर में ही उसको हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, वो उठ जाएगी। अगर इसी जगह पे अभी कोई नहीं है, खाली गाड़ी है, यदि यहाँ पे 5 या 4 लोग बैठे होते मेरी गाड़ी में, तो ऐसी ही जगहों पे अगर मुझे पूरा रुकना पड़े, पूरा पूर्णतया गाड़ी को स्टॉप करनी पड़े, तब मुझे फर्स्ट गियर लगाना पड़ता, क्योंकि गाड़ी में लोड ज़्यादा है, गाड़ी का सेकंड गियर में उठाना नहीं चाहिए, इसीलिए फर्स्ट गियर लगाता। ये सारे तरीके होते हैं ट्रैफिक में चलने का। ट्रैफिक देखिए यहाँ पे गाड़ी ये देखिए, अभी सुबह का वक्त है तो ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्पीड कितनी रखनी है। देखिए स्पीड क्या होता है कि कम स्पीड में चलेगी गाड़ी और गियर लो रहेगा तो माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये तो सबको पता है। इसीलिए ट्रैफिक में अलग माइलेज दिखाती है गाड़ी और हाईवे पे अलग दिखाती है। अब यहाँ पे देखिए ये लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं, अगर निकल जाऊंगा, अदरवाइज मैंने हल्का सा भी स्लो किया होती गाड़ी तो ये लोग पहले निकल जाते, तो ये भी ध्यान देना होता है। अब चलिए फिर वापस चलते हैं और ये देखिए फिर वापस चलते हैं। देखिए मैंने इंडिकेटर पहले से दिया, ठीक है, आपको भी इंडिकेटर हमेशा पहले ही दे देना है, मुड़ने से 5 या 10 मीटर पहले,
या 50 मीटर पहले भी आप दे सकते हैं। फुट कैम के साथ भी मैं वीडियो लाऊंगा कि आपको ये, जिससे आपको आसानी रहेगी कि मैं किस टाइम पे गियर और क्लच में दबाता हूँ एक साथ। गियर चेंज करना होता है मुझे तो क्लच दबाता हूँ, एक्सीलेटर छोड़ता हूँ और गियर डालता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखें। इस वजह से फुट कैम की वीडियो में मैं जल्दी लाऊंगा। देखिए, ट्रैफिक में आपको इतना दूरी बना के रखनी है आगे वाली गाड़ियों से, बिल्कुल सटा के नहीं चलना है कि आपने बिल्कुल सटा दिया, जबकि वो इसका कारण होता है। आपने बिल्कुल सटा दिया यदि गाड़ी, तो देखिए ट्रैफिक है, पता नहीं कितना लंबा ट्रैफिक लगा हो, ठीक है, उसमें गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही, रेंग रही हैं। अचानक से कोई गाड़ी में तकनीकी खराबी आ जाए, भाई कोई देख तो आया नहीं कि क्या किस में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। तो ऐसे मान लीजिए आपकी आगे जो गाड़ी चल रही है वो उसका मेन तकनीकी उसमें फॉल्ट आ गई, ठीक है। अब आपकी दूरी उतनी नहीं है, वो तो खड़ी हो गई, ठीक, आपने और बढ़ा के बिल्कुल उसको उससे चिपका दिया। जब उससे चिपका देंगे तो पीछे वाली जो गाड़ी आपकी चल रही है वो भी आपकी गाड़ी से, अगर वो ड्राइवर अनुभवी है तो पीछे रखेगा, अदरवाइज वो भी आगे लेकर चला आएगा। तो आपको यदि निकलना होगा तो थोड़ा सा उसमें वक्त लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको जब भी ट्रैफिक में चलना है तो गाड़ी का डिस्टेंस जो है ना वो एक अंदाजे से आप लगा लीजिए कि हाँ, इस जगह से अगर मैं गाड़ी अपनी काटूंगा, फुल काटूंगा, चाहे वो लेफ़्ट को काटूं या राइट को काटूं, मेरी गाड़ी एक बार में निकल जानी चाहिए। तो ये अंदाज़ा आपको लगाना है। आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको एक तरीका मैं बता रहा हूँ क्या करना है। आपकी गाड़ी के जो आगे गाड़ी है, जैसे ये मेरे आगे चल रही ओमनी, तो मैं इसको अपनी गाड़ी इतना आगे ले जाऊंगा कि जो इसके टायर हैं, ओमनी के जो टायर हैं, ये दिखने जब बंद हो जाएंगे मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दूंगा। ठीक, आपको ये कर लेना है। आपके जो आगे गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के टायर दिखने अगर बंद हो जा रहे हैं आपको स्टीयरिंग से बैठे हुए, तो गाड़ी आपको रोक लेनी है। आपको समझ जाना है कि ये मेरी गाड़ी जो है जिसका डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस है, ठीक। आपको ये काम, ये ट्रैफिक में अंदाज़ा लगाना, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको थोड़ी सी जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी। अभी चल रहा है मेरे आगे, ओवरटेक करना है, इसको कैसे करेंगे? पीछे लेफ्ट में देखा कोई मोटरसाइकिल आ रही है लेकिन दूर है, मैंने इंडिकेटर दे दिया जिससे कि वो सतर्क हो जाए और वो रास्ता अपना छोड़ देगा, ब्रेक ले लेगा, ताकि मैं लेफ्ट में जाके निकल सकूं। तो इंडिकेटर का बहुत ध्यान दें। मेन जो है ना वो ट्रैफिक में इंडिकेटर हैं, आपको मुड़ने में बहुत आसानी करेंगे। आप कहीं भी मुड़ सकते हैं, बस आपको इंडिकेटर देकर रखना है ताकि पीछे वाला आपकी गाड़ी में हिट न कर दे। ट्रैफिक में आपको चारों तरफ से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। देखिए ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना है, चौकन्ना रहना है। चौकन्ना नहीं रहोगे तो नुकसान उठा जाओगे। अब मुझे यहाँ से ओवरटेक करने के लिए ये रिक्शा लेफ्ट राइट में आ गया, ब्रेक लेकर मुझे रुकना पड़ा। तो आपको गाड़ी का मूवमेंट भी देखना है, वो किस तरफ जा रहा है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है। राइट में जा रहा है तो मुझे क्या जगह मिल रही है? अगर मेरी जगह ब्लॉक हो रही है तो मैं ब्रेक करूँगा, ठीक है।
गाड़ी में ब्रेक लगाऊंगा, मेरी जगह ब्लॉक नहीं हो रही, तब भी मैं इसको एक हॉर्न देकर ऐसे डबल हॉर्न दे दिया या सिंगल हॉर्न दे दिया और निकल गया। लेकिन ब्रेक पे पैर होना चाहिए। लेकिन ब्रेक पे पैर इसलिए मैं कहता हूँ रख लीजिए आप पहले भी, क्योंकि गाड़ी में जो स्पीड आपने बना रखी है, जैसे कि तीसरा गियर पे आप चल रहे हैं, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 40 के आसपास, 45 के आसपास, आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्पीड हल्की सी ज़्यादा है सिटी के मुकाबले, हल्की सी ज़्यादा, तो आपको ब्रेक पे पैर पहले से ही रख लेना है। अब यहाँ नहीं रखूँगा, यहाँ क्योंकि मुझे पूरा दिख रहा है आगे से कि आगे कोई ऑटो भी दूर चल रहा है और कोई है नहीं, सिटी मतलब कि इतनी ट्रैफिक नहीं है, तो मैं ब्रेक पे पैर नहीं रखूँगा। ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आगे से आ जाएगा, उस जगह पे आपको पहले से ही तैयार रहना है। आपको पहले से ही एक्सीलेटर छोड़ के स्पीड जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी, आपको ब्रेक पे पैर रख लेना है। उसके बाद आपको ब्रेक पे पैर रखने के बाद जब आप ओवरटेक कर रहे हो, वाहन को ओवरटेक करके जब आगे निकल जाएंगे, तब आपको एक्सीलेटर पे पैर रख लेना है। गाड़ी आपकी आराम से निकल जाएगी और आपको किसी चीज़ की, किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अब यहाँ इसको मैं ओवरटेक करूँगा, यहाँ पे मैंने भगा के ओवरटेक किया है, देखा कुछ भी आगे नहीं है, तो आराम से करो, स्पीड में करो, कोई मतलब नहीं है। अगर यही मैं भीड़ भाड़ में करता तो मुझे डर रहता कि इस गाड़ी के आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला ना आ जाए, क्योंकि सिटी में आप सब जानते हैं बहुत जल्दी रहती है लोगों को, तो देखते नहीं कि गाड़ी हिट करेगी क्या, बस चले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिटी ट्रैफिक में चलाते हुए किस तरीके से आपको सावधानी बरतनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है।